नमस्कार मित्रों, मैं हर्षद कुमार त्रिवेदी आपके अपने चैनल हर्षद कुमार त्रिवेदी जी के चैनल पर आप सभी मित्रों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का एक महत्वपूर्ण वीडियो आपके सामने, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ऑथेंटिक नोट्स के साथ एकमात्र चैनल आपका सामाजिक विज्ञान सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं मैं, और सब्जेक्ट मैंने शुरू की हैं ज्योग्राफी, भूगोल शुरू कर दी हैं। टॉपिक नंबर 3 लेके आया हूँ, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो ज़रूर आप देखें। इससे पहले मैंने 2 वीडियो बना दिए हैं ज्योग्राफी के, टॉपिक 1 और टॉपिक 2, तो वो ज़रूर देखें, उसके बाद ही ये वीडियो देखें। मैंने कहा है आपके चैनल पर सोशल साइंस व इतिहास पढ़ा रहा हूँ मैं। सोशल साइंस सब्जेक्ट में 8 सब्जेक्ट आपके शुरू करूँगा, मेरे ऑथेंटिक नोट्स आपके लिए बना रहा हूँ मैं। तो पढ़ना क्या है वो महत्वपूर्ण है, पढ़ते सभी हैं। मैंने सोशल साइंस की तैयारी के लिए 2 वीडियो पहले भी बनाए हैं, किस प्रकार से आप तैयारी करें उसकी। तो उसी के लिए आज एक बार फिर से पृथ्वी की आंतरिक संरचना, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हैं। यहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ज़रूर आप देखें। मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके आप ज़रूर इसके नोट्स को डाउनलोड करें, तथा पहले वाले दोनों वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा आपको, तो वहाँ से भी आप देख सकते हो। तथा मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके या वीडियो में जाके आप ज़रूर सोशल साइंस भी पढ़ें इतिहास के साथ। और इतिहास पूरा मैंने, राजस्थान का इतिहास पूरा मैंने आपको टॉपिक वाइज डाल दिया है। तो फर्स्ट पेपर के लिए इतिहास पूरा कंप्लीट है, इससे बाहर आपके क्वेश्चन नहीं बनेंगे। तो अधिक से अधिक लोगों को आप शेयर करें। तो आपके लिए एक बार फिर से तो शुरू करें हम वीडियो को, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। तो आइए, ये देखिए नोट्स, पृथ्वी की आंतरिक संरचना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना, भूगर्भ की जानकारी के स्रोत क्या हैं, क्या साधन हैं भूगर्भ के जानने के स्रोत। तो 2 प्रकार के स्रोत होते हैं, एक तो होता है प्रत्यक्ष स्रोत और एक होता है अप्रत्यक्ष स्रोत। प्रत्यक्ष स्रोत में ये 3 चीज़ें आती हैं, एक तो आता है खनन प्रवेदन स्रोत और एक आता है ज्वालामुखी। तो ये हैं प्रत्यक्ष स्रोत। जबकि अप्रत्यक्ष स्रोत जो हैं वो ताप व दाब व घनत्व संबंधित, उल्काएं, भूमध्य भूकंप शास्त्रीय प्रमाण। तो ज़रूर आप देखें, ये ध्यान रखना, क्वेश्चन सीधा पूछा जाता है, घुमा के पूछते हैं। भूगर्भ की जानकारी के स्रोत में प्रत्यक्ष कौन सा है, अप्रत्यक्ष कौन सा है। तो आप ज़रूर जानकारी ज़रूर लें, ये इस बात को आप ज़रूर जानकारी लें। आगे देखिए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए। भूकंप शास्त्रीय जो प्रमाण हैं, वो एक भूगोल वक्ता थे बीबी गॉलिचसन। उन्होंने कहा है कि भूकंप वे दीपक हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर प्रकाश डालते हैं। तो ध्यान देने, ये परिभाषा दी है बीबी गॉलिचसन द्वारा कि भूकंप तो वे दीपक हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर प्रकाश डालते हैं। आगे देखें हम, भूकंप किसी प्राकृतिक कारण से पृथ्वी की आकस्मिक कंपन को कहते हैं भूकंप। तो भूकंप किसे कहते हैं, तो किसी प्राकृतिक कारण से पृथ्वी की आकस्मिक जो कंपन होता है उसे कहते हैं भूकंप। भूकंप की उत्पत्ति होती है, जहाँ से होती है उसको क्या कहेंगे, भूकंप मूल कहेंगे। जबकि भूकंप मूल के ठीक ऊपर सतह पर स्थित केंद्र जो होता है उसे अधिकेंद्र कहते हैं। भूकंप अधिकेंद्र के ठीक प्रति ध्रुवी स्थिति में जो होता है उसे प्रति केंद्र के नाम से जानते हैं। आगे देखिए, भूकंप आलेखीय चित्र को क्या कहते हैं, सिस्मोग्राफ कहते हैं। बार बार क्वेश्चन आया है, भूकंप आलेखीय यंत्र को किस नाम से जानते हैं, सिस्मोग्राफ। आलेखीय यंत्र में प्रयुक्त भूकंपीय तीव्रता को मापने वाला पैमाना रिएक्टर पैमाना कहलाता है। आलेखीय यंत्र में प्रयुक्त भूकंपीय तीव्रता को मापने वाला पैमाना रिएक्टर पैमाना, याद रखें आप। आगे देखिए, भूकंप छाया केंद्र, भूकंप छाया केंद्र किसे कहते हैं, तो भूकंप अधिकेंद्र में से 103 डिग्री से 145 डिग्री का क्षेत्र जहां भूकंपीय तरंगों का प्रभाव
महसूस नहीं किया जाता है उसे भूकंप छाया केंद्र, याद रखें छाया केंद्र जो 103 डिग्री से 145 डिग्री, भूकंप अधिकेंद्र से 103 डिग्री से 145 डिग्री का क्षेत्र जहां पर भूकंपीय तरंगों का प्रभाव महसूस नहीं किया जाता है। याद रखिए आप। आगे देखिए पी तरंगे कहां से कहां तक हैं, तो 103 डिग्री से 145 डिग्री तक हैं। एस तरंगे 103 डिग्री से समस्त क्षेत्र में हैं। एल तरंगे कोई छाया क्षेत्र नहीं है एल तरंगों का, तो ये ज़रूर यहाँ पर पूछा गया है, मिलान करो, यूँ क्वेश्चन बनते हैं। तो मुख्य मुख्य बातें आपके लिए, पी तरंगे जो हैं उनके अन्य नाम याद रखें आप। पी तरंगों को प्राथमिक तरंगे, प्रधान तरंगे, अनुद्रेद्य तरंगे, धक्का तरंगे, समांतर तरंगे तथा संपीड़नीय तरंगे भी कहते हैं। ये सभी नाम हैं उनके। गति देखिए पी तरंगों की 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है, याद रखें आप। पी तरंगों की गति ज़रूर याद रखें आप, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड है। पी तरंगे ठोस, द्रव व गैस तीनों माध्यमों में गुजरती हैं। पी तरंगे ठोस, द्रव व गैस तीनों माध्यमों में गुजरती हैं, तो ज़रूर याद रखें। अब देखें हम एस तरंगे के अन्य नाम। एस तरंगों को द्वितीयक तरंगे कहते हैं, याद रखें। देखो पी को तो प्रथम कहेंगे, इसको द्वितीयक तरंगे कहते हैं। अनुप्रस्थ उसको अनुद्रेय कहेंगे, तो इसको अनुप्रस्थ कहेंगे। विध्वंसक तरंगे भी कहते हैं और उसकी गति याद रखें 5 किलोमीटर प्रति सेकंड है एस तरंगे, तो ये नाम ज़रूर याद रखें। एस तरंगे प्रकाश तरंगों के भांति होती हैं। एस तरंगे किसके भांति होती हैं? प्रकाश तरंगों के भांति होती है। और ये इंपॉर्टेंट लाइन है, क्वेश्चन बना है, प्रकाश तरंगों के भांति कौन सी तरंगे होती हैं? एस तरंगे। तो हम पृथ्वी की संरचना पढ़ रहे हैं, SST याद रखें सब्जेक्ट, 8 सब्जेक्ट की यहाँ पर पढ़ाई आपको मिल रही है। तो अधिक से अधिक लोगों को आप ज़रूर इस चैनल पर लाएं, शेयर करें, लाइक करें। आप ज़रूर देख रहे हो चैनल को, लाइक ज़रूर करें। अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ आप लाइक करें। आपके लिए जो मेहनत सेवा हो रही है, तो अधिक से अधिक लोगों को ज़रूर जोड़ें। तो एस तरंगे के बारे में हम पढ़ रहे थे कि एस तरंगे प्रकाश तरंगों की भांति होती हैं। धरातलीय तरंगे LHD लव तरंगे, ये तरंगे सर्वाधिक विध्वस्त होती हैं। अब एल तरंगों के बारे में HD लव तरंगे भी बोलते हैं, और ये तरंगे सर्वाधिक विध्वस्त होती हैं, तो ज़रूर ध्यान दें। अब देखिए ये जो यहाँ से क्वेश्चन बने हैं, तो यहाँ लाया हूँ मैं कि PG व SG तरंगे क्या हैं, कब इसकी खोज हुई है? 1909 में। तो किसने की हैं? खोज की है जेफ्रीज ने। जेफ्रीज महोदय एशिया के कल्पा घाटी में आए भूकंप के आधार पर PG व SG तरंगों की खोज 1909 में की है उन्होंने। उसकी गति ज़रूर याद रखें, 5.4 किलोमीटर, यहाँ 3.3 किलोमीटर हैं। तो जेफ्रीज महोदय द्वारा PG व SG तरंगे 1909 में खोजी गई हैं एशिया घाटी, कल्पा घाटी में जो भूकंप आया उसके आधार पर। उसी प्रकार P स्टार व S स्टार जो तरंगे हैं वो 1923 में कोनार्ड ने खोजी हैं टॉर्न भूकंप के आधार पर, और गति क्रमशः 6 से 7 किलोमीटर है और 4 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड है। तो एस ये ज़रूर याद रखें, पी स्टार एस स्टार तरंगे खोजी हैं 1923 में कोनार्ड ने, जबकि PG SG 1909 में जेफ्रीज महोदय द्वारा खोजी गई हैं। तो ये मुख्य मुख्य तरंगों के बारे में बात की है हमने। अब जो मुख्य बात आपके टॉपिक की आ रही है, तो एक हमारे भूगोल वर्ता थे KE बुलेन, क्या नाम है? KE बुलेन द्वारा भू प्रपट्टी से पृथ्वी के अंतरम तक भूकंपीय P व S तरंगों की गति जो होती है उसके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना बताई है उन्होंने। ध्यान रखना, KE बुलेन द्वारा भू प्रपट्टी से पृथ्वी के अंतरम तक भूकंपीय व PS तरंगों की गति है उसके आधार पर पृथ्वी का आंतरिक संरचना जो बताई है उन्होंने। तो उसके आधार पर हम देखें कि भूपटल जो हैं, भूपृष्ठ या भू प्रपट्टी, भूपटल, भूपृष्ठ या भू प्रपट्टी, तो देखें सबसे ऊपरी परत है ये भूपटल, जिसको भू प्रपट्टी भी बोलते हैं, जिसकी औसत मोटाई है 33 किलोमीटर। याद रखें आप, 2 भाग हैं उसके, ऊपरी परत व निम्न परत। तो ध्यान रहे किसने कहा है ये, तो ये कहाँ है? KE बुलेन द्वारा भूप्रपट्टी से पृथ्वी के अंतरम तक भूकंपीय PS तरंगों की गति उसके आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना इन्होंने बताई है। तो भूपटल, भूपृष्ठ सबसे ऊपरी जो है वो परत हैं,
तो 33 किलोमीटर उसकी ऊंचाई है ऊपरी परत, 2 भाग हैं उसके, ऊपरी परत व निम्न परत। आगे देखो ऊपरी परत में क्या होता है, जो हम खड़े हैं अभी, जो पृथ्वी पर खड़े हैं वही है ऊपरी परत, और यह ग्रेनाइट चट्टानों की बनी है जिससे महाद्वीप का निर्माण हुआ है। ध्यान रखना, यानी ऊपरी परत जो है वो ग्रेनाइट चट्टानों से बनी है और जिससे महाद्वीप का निर्माण हुआ है। इस परत में सिलिका व एल्यूमिनियम की प्रधानता के कारण इसे क्या कहते हैं, सियाल कहते हैं। ऊपरी परत को क्या कहते हैं, सियाल। क्यों कहते हैं, तो सियाल सिलिका व एल्यूमिनियम मिले हैं, SI व LU, तो क्या मिला है, सिलिका व एल्यूमिनियम, तो उसको क्या बोलेंगे, सियाल कहते हैं। ये ध्यान रखें आप। घनत्व इसका 2.7 ग्राम प्रति घन, ये याद रखें। निम्न परत देखें तो यह बेसाल चट्टानों की बनी है। दोनों में अंतर पूछा जाता है। भू प्रॉपर्टी 2 परतों से बनी है, याद रखें, 2 भाग हैं उसके, ऊपरी परत और ये है निम्न परत। जो निम्न परत जो है वो बेसाल चट्टानों की बनी है, जबकि ये ग्रेनाइट चट्टानों की बनी है जिसमें महासागरीय तालिका का निर्माण हुआ। देखो यहाँ पर महाद्वीप का निर्माण हुआ है, तो दोनों में अंतर भी यही है। और इसमें सिलिका एवं मैग्नीशियम तत्वों की प्रधानता है, जिसे क्या कहते हैं, सीमा, ये याद रखें। वहाँ पर सिलिका व एल्यूमिनियम है, उसको सियाल कहते हैं, जबकि यहाँ पर क्या है, सिलिका तो है ही है लेकिन मैग्नीशियम है, तो उसको सीमा कहते हैं। घनत्व इसका 3 ग्राम घन सेमी, ज़रूर याद रखें आप, 3 घन सेमी है। और आगे देखिए नोट में ऊपरी परत को महाद्वीपीय शष्ट तथा निम्न परत को महाद्वीपीय शष्ट भी कहते हैं। तो समस्त भूपटल पृथ्वी के आयतन का कितना है, 0.5% और द्रव्यमान 0.2% है। तो ये बात ज़रूर याद रखें कि भू प्रॉपर्टी को 2 परतें हैं, 2 भागों में बांटा है। ऊपरी परत को महाद्वीपीय पष्ट कहते हैं, जबकि निम्न परत को महासागरीय शष्ट भी कहते हैं। तो ये देखिए आप भू प्रॉपर्टी के बारे में ये जो बातें हैं बहुत ही महत्वपूर्ण, यहाँ से इम्पोर्टेंट लाइन आ रही है, यहाँ से इस टॉपिक पे क्वेश्चन बने हैं और बार बार बनते हैं, तो ज़रूर देखें आप। इससे पहले इसको देखिए आप, आपके लिए मैं लाया हूँ पृथ्वी की आंतरिक संरचना, यही, और ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज़ है यहाँ पर आपके लिए। तो देखिए, देख रहे हो आप, तो देखिए ये जो है भू प्रॉपर्टी, यानी कि ये जो है पृथ्वी का ये जो पूरा मैप द्वारा आपके लिए लाया हूँ, सबसे ऊपर ऊपरी कष्ट, अभी जो हमने पढ़ा प्रॉपर्टी है वो, और देखिए आप, और उसके नीचे हैं, इसको 2 भागों में बांटा है। देखो उसको, ये जो है वो आंतरिक कोड सबसे नीचे रहता है, आंतरिक कोड, और आंतरिक कोड के भी 2 भागों में आंतरिक कोड को बांटती हैं। वो कौन सी रेखा है, लेहमान असंबंधता परत है, याद रखें, लेहमैन, ये नाम ज़रूर याद रखें। ये जो है वो आंतरिक कोड को ब्राही कोड से अलग कर रही हैं, लेहमान। और उससे ऊपर हम देखें तो ये देखिए आप, ऊपरी मेंटल व निचला मेंटल, ये जो हैं उसको अलग करती हैं रेप्टी असंबंधता, ये रेखा हैं। और एक देखिए ये जो है निचला मेंटल व ब्राही जो कोड हैं उसको जो बीच में से अलग करती हैं वो है गुटनबर्ग असंबंधता। ये क्वेश्चन बनते हैं, तो इस मैप को ज़रूर आप देख लें। और यहाँ देखिए ऊपरी कष्ट और निचला जो ये कष्ट हैं वो जो हैं उसको अलग कौन करता है, तो वो हैं कोनार्ड असंबंधता जो है परत, तो ये ज़रूर ध्यान दें। और निचला ये कष्ट है और उसकी उपली मेंटल को अलग कौन करता है, मोह विशेष असंबंधता परत। तो ये हमारी पृथ्वी का ये आंतरिक संरचना आपके लिए लाया हूँ मैं, इसे हम डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन इसको ज़रूर याद रखें आप। इस ट्रिक को भी लाया हूँ, कोमो रे गुट्टा लेहे, याद रखें आप, कोमो रे गुट्टा लेहे। नाम ज़रूर आपको कंफ्यूज करेंगे, पहली बार पढ़ रहे हो आप, लेकिन ज़रूर याद करना है आपको, क्योंकि ये जो ऊपरी कष्ट हैं और निचले कष्ट के बीच का जो है वो कौन सा है, कोनार्ड असंबंधता ये परत हैं। उसी प्रकार निचला कष्ट व ऊपरी मेंटल जो है उसको मोह विशेष असंबंधता हैं, और ऊपरी मेंटल व निचला मेंटल के बीच में रेप्टी असंबंधता परत हैं, और ये निचला मेंटल व ब्राही कोड के बीच में गुटनबर्ग हैं, जबकि ब्राहा कोड व आंतरिक कोड के बीच में लेहमान
ये सीमा है। तो कोमोरेगुटालेह, को से क्या तात्पर्य है? तो को से है कोहरा, कोनराड असंबद्धता, मो से क्या है मोहोविसिस परत, रे से क्या है रेप्टी असंबद्धता, गुटा से क्या है गुटनबर्ग, और लेह से क्या है लेहमान असंबद्धता परत। तो आप ये शॉर्ट ट्रिक है कोमोरेगुटा लेह, ये ज़रूर याद रखें, इसके बारे में ज़रूर जानकारी ले। आप बार बार सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेहमान असंबद्धता परत किससे संबंधित है, कहाँ है? तो ब्राहे कोड को आंतरिक कोड से अलग करने वाली है, तो ये ज़रूर देखें। तो आइए अब डिटेल हम देखें वही बातें कि कोणार्ड असंतल जो परत हैं, कोणार्ड जो परत हैं वो कहाँ हैं? तो भूपटल में, ध्यान रखना, भूपटल में ग्रेनाइट एवं बेसाल चट्टानों को अलग करने वाली जो परत हैं, ठीक है ना, 10 से 30 किलोमीटर की गहराई पर है ये। वही मैंने कहा था कि जो भू प्रॉपर्टी है, अभी हमने पढ़ा था, भू प्रॉपर्टी को दो भाग हैं, एक ऊपरी परत और ये एक निम्न परत। तो इसको अलग कौन कर रही है? तो यही कोणार्ड असंतलता परत। वो मैप में आपको सब पता पड़ गया होगा। तो कोणार्ड असंतलता परत किसे कहते हैं? तो भूपटल में ग्रेनाइट एवं बेसाल्ट चट्टानों को अलग करने वाली परत। ज़रूर ध्यान दें इस बात को। आप जो मुख्य टॉपिक हैं, मुख्य बात है, वही पढ़े हम। ज़्यादा पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, एक बात को 10 बार पढ़ना बेहतर रहेगा आपके लिए। तो ये देखो मोहोविसिस असंबद्धता परत क्या है? देखो पहली बार पढ़ रहे हो तो आपको ज़रूर कंफ्यूज होगा कि ये नाम क्या है, लेकिन इसको 2-3 बार पढ़ोगे तो ज़रूर समझ में आ जाएगी बातें। तो मोहोविसिस जो असंबद्धता परत हैं वो भूपटल को ऊपरी अनुपटल से अलग करने वाली सीमा। इस असंबद्धता का 1909 में युगोस्लाविया के भूवेत्ता कौन थे? मोहोविसिस ने लगाया था, इसीलिए उनके ही नाम पर क्या पढ़ दिया है? मोहोविसिस परत। मैंने अभी बताया था आपको। अनुपटल देखें तो मोहरो असंबद्धता जो परत हैं उसी में 2900 किलोमीटर की गहराई तक अनुपटल भी कहते हैं, यही अनुपटल हैं। तो आप ज़रूर मैप को देखें और इसको देखें, ज़रूर समझ में आएगी बातें। ऊपरी अनुपटल की बात करें तो ऊपरी अनुपटल जो हैं वो मोहरो जो परत हैं से 700 किलोमीटर तक की भाग को ऊपरी अनुपटल कहते हैं। और उसी प्रकार स्थल मंडल यानी भूपटल है ऊपरी अनुपटल का क्षेत्र मिलकर क्या बनाता है? स्थल मंडल बनाता है। गुटनबर्ग परत ज़रूर याद रखें आप, ये ऊपरी अनुपटल में 70 से 410 किमी तक का क्षेत्र गुटनबर्ग परत कहलाता है। और ये है गोलित्सन परत, तो 410 किमी को से 950 किमी की गहराई के क्षेत्र में गोलित्सन परत हैं। तो ये पृथ्वी की संरचना की बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, और ये पूछी गई है अभी एग्जाम में कि रेप्टो पलट किसे कहते हैं? तो ऊपरी अनुपटल को निचले अनुपटल से अलग करती है, बीच में है ये। तो रेप्टो बीच में ज़रूर याद रखें आप। और निम्न अनुपटल जो हैं वो रेप्टी सीमा से गुटनबर्ग विशर्ट, ये ध्यान दें, 700 से 2900 किलोमीटर पर है ये। घनत्व इसका 5 ग्राम प्रति घन, और अनुपटल का आयतन पृथ्वी की आयतन से कितना है? 83.5% है। द्रव्यमान भी याद रखें 67.8%। अवस्था निम्न गति को दुर्लभता मंडल को छोड़कर शेष भाग सभी ठोस अवस्था में है। और ये ध्यान दें कि दुर्लभता मंडल किसे कहते हैं? तो ऊपरी अनुपटल जो मैंने बताई हैं में से 100 से 400 किलोमीटर की गहराई का क्षेत्र दुर्लभता मंडल कहलाता है। अब देखिए ये पूछा गया है कि अंतरम भूकोड कौन सा? तो निचले वाला मैंने बताया था, अंदर सबसे अंदर है। तो कहाँ है अंतर भूतम भूकोड? देखें तो गुटनबर्ग विशर्ट सीमा से पृथ्वी के केंद्र तक का भाग, जिसको क्या बोलते हैं? अंतरम भूकोड। और उसके भी 2 भाग मैंने बताए थे, ब्राहे कोड जो गुटनबर्ग से लेहमान तक है, और लेहमान दोनों को अलग करिए ना। तो ये ध्यान दें आप। औसत घनत्व ब्राहे कोड का कितना है? तो ये 2900 से 5150 पर है, तरल अवस्था में है। आंतरिक कोड देखें अंदर वाला, तो लेहमान से पृथ्वी के केंद्र तक का भाग, उसको क्या बोलते हैं? आंतरिक कोड। तो ये अंतरम भूकोड जो है वो उसको 2 भाग मैंने बताए थे, ब्राहे कोड और आंतरिक कोड, दोनों को अलग कौन करता है? तो ये लेहमान सीमा करती है। तो ज़रूर देखें आप मैप को, तो समझ में ज़रूर आएगी बातें। आप लिखें इसको, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक आपका थोड़ा सा टफ ज़रूर है, लेकिन बार बार इसे पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगी बातें। तो ये देखिए आंतरिक कोड जो है वो गैसीय कठोर अवस्था में है, और उसका घनत्व 13 घन सेमी है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें।
आगे और देखें इसके बारे में कि पृथ्वी की रासायनिक संगठन किसने कहा है। पृथ्वी की रासायनिक संगठन स्वेज महोदय, एक भूगोलवेता थे, स्वेज महोदय के अनुसार पृथ्वी की रासायनिक संगठन को कितने भागों में बांटा है, 3 भागों में। तो सबसे ऊपर सियाल हैं, और सियाल मैंने कहा था ग्रेनाइट चट्टानों से निर्मित हैं। सिलिका प्लस एल्यूमिनियम, इन्होंने भी यही कहा है स्वेज महोदय ने। औसत उसकी ऊंचाई, औसत घनत्व कितना है, 2.75 से 2.9 सेमी, और मोटाई 50 से 300 किलोमीटर है। ये सियाल कहते हैं सबसे ऊपर। देखो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है, ये स्वेज महोदय कह रहे हैं ये। और सेकंड नंबर पर उन्होंने सीमा बताया है, और ये बेसाल्ट चट्टानों की बनी है, सिलिका प्लस मैग्नीशियम की बनी है। औसत घनत्व 2.9 से 4.75 से हैं तक हैं। और नीचे का नाम दिया उन्होंने निफे, और ये निखिल व निकल व फेरियम की बनी है। औसत घनत्व इसका 11 से 13 ग्राम है। मोटाई देखें तो 2900 किलोमीटर से 7371 किलोमीटर है। तो ये स्वेज महोदय का ये वर्गीकरण ज़रूर आप देखें। स्वेज महोदय ने कहा, क्या कहा है भाई, तो स्वेज महोदय ने रासायनिक संगठन पृथ्वी का 3 भागों में बांटा है, सियाल, सीमा व निफे। याद रखें आप, सियाल किसकी बनी है, ग्रेनाइट चट्टानों की, और सीमा जो है वो बेसाल्ट चट्टानों की। तो सियाल में तो सिलिका व एल्यूमिनियम है, जबकि सीमा में सिलिका व मैग्नीशियम, वही बात कह रहे हैं ये। लेकिन इन्होंने तीसरा बता दिया है निफे, जो निकल व फेरियम की बनी है। तो ये ज़रूर याद दें आप, 3 बताए हैं स्वेज महोदय ने। और आगे देखिए ये मुख्य बात कि सामान्यतः हम देखें तो 32 मीटर की गहराई पर, यानी सामान्यतः हम देखें कि 32 मिनट हम पृथ्वी में नीचे गहराई में जाएंगे तो 1 सेंटीग्रेड तापमान बढ़ जाता है, गर्मी बढ़ेगी। नीचे जाएंगे तो गर्मी बढ़ेगी 32 मीटर की गहराई पर। ध्यान दें, ये लाइन ज़रूर याद रखें, क्वेश्चन बनता है। कार्तिक तापमान किसे कहते हैं, तो तापमान की वह सीमा जिस पर पदार्थ गैसीय अवस्था में परिवर्तन हो जाता है, चाहे पदार्थ पर कितना भी दबाव क्यों न हो, यही कार्तिक तापमान कहलाता है। अन्य महत्वपूर्ण तथ्य मैंने आपको कहा है कि मैंने यहाँ पर मेरे ऑथेंटिक नोट्स व लक्ष्य गाइड को ऐड किया है। लक्ष्य के पीछे जो क्वेश्चन है उसको भी ऐड किया है, तो ज़रूर आप देखें। तो समस्त पृथ्वी का औसत घनत्व कितना है, 5.6 घन, और मोह असंबद्धता जो प्रॉपर्टी और प्रवाह के बीच पाया जाता है। दुर्लभता मंडल का तापमान 1200 सेंटीग्रेड रहता है। ये देखो, ये विद्वान है और ये मिलान करो यूँ आता है। तो विद्वान पृथ्वी की उत्पत्ति की परिकल्पना जो दी है उसमें जिन्स और जेफरी ने क्या कहा है, ज्वारीय परिकल्पना की उत्पत्ति की परिकल्पना दी है उन्होंने। जिन्स और जेफरी ज्वारीय परिकल्पना, चैम्बरलिन और माल्टन ने ग्रहाणु परिकल्पना दी है। उसी प्रकार कास्ट और लाप्लास ने निहारिका परिकल्पना दी है, जबकि हायले और लिटन ने अभिनव तारा परिकल्पना दी है। तो ये मिलान करो, ये क्वेश्चन बनते हैं। आगे देखिए आप, एस तरंगे जो हैं वो तरल भाग में लुप्त हो जाती हैं, जबकि पृथ्वी की आयु के परिकलन में सामान्यतः प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, थोरियम सीसा खनिज का। यानी पृथ्वी की आयु की परिकलन करने में, आयु ज्ञात करने में किसका प्रयोग किया जाता है, थोरियम सीसा व खनिज का प्रयोग किया जाता है। आप ध्यान दें। और पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष हैं। तो हम जिंदा हैं अभी, आगे भी रहें या ना रहें, देखिए अपना काम करते रहें आप। तो आपको ये वीडियो ज़रूर आपको टफ लगेगा, लेकिन इसको 2 बार समझोगे तो ज़रूर समझ में आएगा। 100% आपको गारंटी दे रहा हूँ मैं। और ये नोट्स ही आपके काम के आएंगे एग्ज़ामों में। ये पूरी मलाई है आपके लिए। क्या है, मलाई। ज़रूर इसको लें आप। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, अशांत्य तय और अशांतत्य से संबंध भूगर्भ की परतें कौन कौन सी किसने कहा है, मतलब कौन सी परत कहाँ है वही। तो ये देखिए, वाइचट गुटनबर्ग, ये कहाँ है परत, तो निचला मेंटल व बाहरी कोट के बीच गुटनबर्ग है। मैंने कहा है आपको, देखो घुमा रहा है क्वेश्चन। मोहरो वसीस कहाँ है, तो ये निचली प्रॉपर्टी व ऊपरी मेंटल के बीच में है मोहरो वसीस, ये मैंने कहा आपको। लेहमान सीमा वही बाह्य कोड और आंतरिक कोड सबसे अंदर है, ये लेहमान सीमा, लेहमान परत जो बाह्य कोड से भीतरी कोड के बीच में है, ये पता है आपको, मैंने कहा है। और कॉर्नेंट असमता परत जो है वो प्रॉपर्टी के अंदर सियाल व सीमा को अलग करता है। सबसे ऊपर ये कॉर्नेंट मैंने आपको बताया था। लेहमान सबसे नीचे हैं जो बाहरी कोड से आंतरिक कोड को अलग कर रहा है।
तो ये ज़रूर आप मिलान करें, क्वेश्चन बन रहे हैं। आगे देखिए, पृथ्वी के कोड का बाह्य भाग गलित अवस्था में है, पृथ्वी का बाह्य कोड दूषित अवस्था में है। गुटनबर्ग असमता जो है मेंटिल व कोर के मध्य इस सीमा के सहारे घनत्व में अत्यधिक परिवर्तन होता है। बिल्कुल सही है, गुटनबर्ग ज़रूर याद रखें आप। इस सीमा कहाँ है, ये मैप भी बताया मैंने, आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। आगे देखिए, पृथ्वी के आंतरिक भाग का बाह्य कोड द्रवावस्था में है, जबकि आंतरिक कोड जो है वो ठोस अवस्था में है। और पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना को भूकंपीय तरंगों की सहायता से मालूम किया जाता है। पृथ्वी की आंतरिक भाग जो हैं उसकी संरचना को भूकंपीय तरंगों की सहायता से मालूम किया जाता है कि कितना नीचा है और कितना ऊंचा। तो ये देखिए, बहुत महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लाया था मैं। सब्जेक्ट हैं आपके ज्योग्राफी का टॉपिक नंबर 3, पृथ्वी की आंतरिक संरचना। थोड़ा सा टफ ज़रूर है टॉपिक, लेकिन ये जो नोट्स हैं वो ही आपके काम करेंगे, यही काम करेंगे। आप दूसरे पर प्रभाव मत रखो। मैं जो मेरा अनुभव कह रहा है कि ये आपके लिए बहुत बेस्ट आपके लिए वीडियो बन रहे हैं। अधिक से अधिक लोगों को पहुंचाएं आप, और इसे बार बार देखें आप। 2 से 3 बार देखते ही आपको 100% समझ में ज़रूर आ जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए लाया हूँ। और मेरे डिस्क्रिप्शन में जाके इसके नोट्स भी आप डाउनलोड करो, एक फ़ाइल बनाओ। हर एक सब्जेक्ट आपके सामने ज़रूर आएंगे, जल्दी से जल्दी आपके सामने एक दूसरा सब्जेक्ट भी आ जाएगा। तो आप ऐसे ही बने रहे और अधिक से अधिक लोगों तक ज़रूर पहुंचाएं। तो लाइक ज़रूर करें, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है। शेयर करें, सब्सक्राइब करें अगर आप नए हो तो। और अगले वीडियो के लिए आप तैयार रहें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।